नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं तिरछी नज़र न्यूज़। आज हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली श्री राम कॉलोनी के अंदर, जहां पर खजूरी खास इलाके में पुतला दहन किया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये किसी संत या मौलवी की नहीं है, ये निगम पार्षद की है, जो कि वार्ड नंबर 246 श्री राम कॉलोनी के निगम पार्षद हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोक समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आमिर मलिक साहब का पुतला दहन किया खजूरी चौक पर। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं पुतला दहन क्यों किया गया, उनसे पूछा गया लोक समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, तो उन्होंने बताया कि सफाई को लेके जो वार्ड के अंदर काम नहीं हो रहा है, इसके वजह से हमने पुतला दहन किया। ये हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। जी, और पुतला भी दे रहे, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, लोक समाज पार्टी का आज कार्यक्रम निजीकरण, ठेकेदारी, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के भगत मंदिर चौक, सोनिया विहार, श्री राम कॉलोनी, रहमान चौक, शेरपुर चौक, करावल नगर चौक, जौहरी परपुलिया और ब्रिजपुरी तिराहा, गोकलपुरी चौराहा, बाबरपुर मेट्रो स्टेशन, गोंडा चौक, खड्डे वाली मस्जिद, करतार नगर रेड लाइट से खजूरी चौक पे आना था लगभग 3 बजे, लेकिन डीसीपी ने कल 8 बजे रात को परमिशन रद्द कर दिया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो कार्यक्रम हम करेंगे, चाहे जैसे करेंगे, चाहे हाई कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। तब उन्होंने कहा कि ये रूट बड़ा लंबा है, आप छोटा कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे। तो हम लोगों ने फिर ये खजूरी सोनिया विहार से लेकर के भगत मंदिर से यहाँ तक के कार्यक्रम निकाले हैं। आगे हम लोग हाई कोर्ट में रिट डाल करके ये कार्यक्रम पूरा और लंबा करेंगे और कार्यक्रम जरूर होगा। निजीकरण ठेकेदारी जी, इन समस्याओं को लेकर भाई सबसे बड़ी समस्या है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और उसके पहले मनमोहन सरकार, उसके पहले अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार 1998 से लेकर के देश की सारी संपत्ति सब लोग मिल करके बेच रहे हैं। और जब सरकारी संपत्ति दिख जाएगा तो हमारे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ये क्या करेंगे जब इनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसी के खिलाफ हम लोग ये जन जागरण यात्रा, निजीकरण ठेकेदारी, महंगाई एक चरम सीमा पर हो गई है और बेरोजगारी जब नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, 3-4 मुद्दों को लेकर के हम लोग का ये कार्यक्रम आज संक्षिप्त में। राम कॉलोनी के निगम पार्षद कितना दहन किया है आपने? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री शहनवाज जी हैं, उनका कहना है कि राम कॉलोनी के जो पार्षद हैं वो लिंटर बनाने पर अपना पैसा लेते हैं या उगावाते हैं और जनता में बड़ा रोष है। तो क्योंकि ये कार्यक्रम वही होना था तो इतनी भीड़ थी, पब्लिक ज्यादा कंट्रोल थी, आधा हो जाता, तो हम लोगों ने यहाँ लेकर के ये कार्यक्रम किया। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति कार्यक्रम महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण ठेकेदारी, लोक समाज पार्टी का ये मेन मुद्दा है। और इस उत्तरी पूर्वी और पूर्वी जिले में कार्यक्रम फिर होगा, फिर उसके बाद में दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में कार्यक्रम जारी रहेगा। और आपसे हम कह दें, अटल बिहारी वाजपेयी और से लेकर के ये मनमोहन और नरेंद्र मोदी तक, ये लोग कुछ भी कर लें, जिस समय लोक समाज पार्टी की सरकार आते ही अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी तक जितनी सरकारी संपत्ति प्राइवेट हुई है, इन सब का हम फिर से राष्ट्रीयकरण कर देंगे और जो हमारे बेरोजगार युवा होंगे उनको सरकारी नौकरी का अधिकार मिल जाएगा। एक बात और, जिस तरह आपने कहा 2020 के तहत आपने मुद्दा उठाया, आपने डिमांड किया तो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी लोग हैं, नेता, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे। देखिए, अभी जो पिछला संसद का सत्र चल रहा था तो उसी दौरान वो कही गए थे, जो हमारे उपराष्ट्रपति महामहिम जो है धनखड़ जी, उन्होंने कहा कि नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बड़ी क्रांतिकारी है। तो उसी पर हम लोगों का ये जनता का ध्यान आकर्षित किए हैं कि अगर नई शिक्षा नीति 2020, जिसको महामहिम उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी अपना ये कहते हैं कि बड़ा ही क्रांतिकारी है, तो मेरा ये अपील है और ये मैं अपना धनखड़ जी को, महामहिम मुर्मू जी को, प्रधानमंत्री को, भारत सरकार के और शिक्षा मंत्री को भी ये पत्र लिखूंगा सब लोगों को, अगर ये आप लोग बड़ा क्रांतिकारी है तो जितने नौकरशाह हैं, जितने एमपी हैं, जितने एमएलए हैं, जितने गवर्नर हैं, जितने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सभी के बच्चे इसमें सरकार नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ते तो हमारा गरीब गुरबा का बच्चा क्यों पढ़ेगा? देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस रैली के जरिए से?
इस रैली के माध्यम से कि ये आने वाले समय में अगर ये कार्यक्रम हमारा सक्सेस हो गया होता तो इस दिल्ली में लोक समाज पार्टी के प्रति जनता का रुझान बढ़ जाता है। और चूंकि सेंटर में भाजपा सरकार है तो डीसीपी के आदेश पर ये कार्यक्रम परमिशन नहीं दिए हैं, लेकिन किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। जनता हमारे साथ है, जनता चल रही है और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जो एक के बाद एक पूरी शराब देने वाले केजरीवाल का ये आने वाले समय में कहीं अता पता नहीं लगेगा। श्री राम कॉलोनी की सफाई व्यवस्था इन दिनों राम भरोसे है। आमिल मलिक यानी कि जो वहाँ के निगम पार्षद है श्री राम कॉलोनी वार्ड 246 का, उनका पुतला इसलिए फूंका गया है क्योंकि सफाई कर्मचारी नालियां साफ करने, कूड़ा उठाने, जो मेट्रो वेस्ट कंपनी की 18 रिक्शा हैं वो बिल्कुल नहीं चल रही है। टीपर वाले कूड़ा नहीं उठा रहे हैं, जिसकी वजह से बुरा हाल है। पिछले दिनों में हमने डीसी साहब से मिलने की कोशिश की थी, शाहदरा जोन के डीसी साहब से, और वहाँ पे उनसे मगर वो नहीं मिले थे। हमने उनको ज्ञापन दिया था कि हमारे यहाँ की कॉलोनी की, खासतौर से वार्ड की सफाई व्यवस्था आप दुरुस्त कराइए, मगर उन्होंने कोई अभी तक आश्वासन मिला था उनके डिपार्टमेंट की तरफ से, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मगर और दूसरा मामला है कि हमारे यहाँ पर जो मकान बनते हैं, गरीब आदमी मकान बनाता है, उस पर जो उगाई चल रही है, जो प्राइवेट लोग उगाई कर रहे हैं, पार्षद की जानिब से कर रहे हैं, उनको जो पहले 2-4 हजार 5 हजार में काम हो जाया करता था, अब मोटी रकम उनसे ली जा रही है। और अगर जो आदमी पैसे नहीं देता है, उनकी मकानों पर सील लगा दी जाती है। अब तो एक नई बात आई है सामने, जो श्री राम कॉलोनी के अंदर प्राइवेट स्कूल हैं, उनसे भी महीना मांगा जा रहा है। और उस महीने की वजह से प्राइवेट स्कूल सनभीम पब्लिक स्कूल एक स्कूल है, उनके पास एमसीडी के कुछ लोग आए थे, वो जो कि ये कह रहे थे कि हमें पैसा दे दो, मगर उन्होंने पैसा नहीं दिया, जिसको आमिल मलिक निगम पार्षद ने अपने लेटर पैड पे एमसीडी को एक शिकायत दर्ज कराई। और सुनने में आया है कि थाना खजूरी खास के एसएचओ को भी शिकायत दर्ज कराई है कि ये अवैध स्कूल है। अवैध स्कूल बहुत सारे हैं, मगर ऐसे निगम पार्षद नहीं देखा जो शिक्षा के मंदिर को बंद करवाने की काम कर रहा है। सर, आपने जो रैली है क्या रैली जो करी है, हमने महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण के विरोध में करी है। निजीकरण के विरोध में लोक समाज पार्टी ने जो पदयात्रा निकाली है, जो खजूरी खास पर समाप्त हो रही है, ये है जो ये पदयात्रा आप जमुना में निकालेंगे, दिल्ली में निकालने का विचार हमारा पूरी दिल्ली में, हर विधानसभा में निकलेगी। अभी आपकी पार्टी के सदस्य ने जो लगाया, आरोप लगाया निगम पार्षद पे, उसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? उनका समर्थन करेगी, क्या करेगी? नहीं, उसकी समर्थन इसलिए करेगी क्योंकि उनको लगाए हो, बिना तथ्य के तो लगाए नहीं होंगे, कोई ना कोई तथ्य है। और वहाँ वहाँ के जो इलाके के जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, उनसे बातचीत हुई थी सफाई व्यवस्था के बारे में, तो उन्होंने खुद कहा कि निगम पार्षद कॉलोनियों में काम करने नहीं देते, वो सफाई कर्मचारियों को लोहरी पर छोड़ते हैं। वहाँ इंस्पेक्टर का भी बयान था। रोटी रोटी देना सकेंगे।